कम गाइस बर्डी। अभी जीजू और अरबाब बात कर रहे हैं, हम लोग बस यहाँ पे टहलते हैं, देखते हैं यहाँ पे मौसम के मैंगो। सर्दी आ रही है, यहाँ पे मैंगो निकले हुए। इल्हाम को तो मजा आ गया है। इल्हाम की मतलब की चीजें भी है। ये रूम है, ये शायद अरबाब का होगा प्राइवेट। चला कितना भरा हुआ है फ्रूट के साथ में। ये ऑरेंज है, वाटरमेलन। वाटरमेलन, wow, fresh lemon, fresh lemon. It's fresh. Baby me too. I don't know. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है ट्रिप टू फुजेरा का पार्ट 2 वीडियो। उस दिन हमने यहाँ पे एंड किया था, तो आज हम यहीं से ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग एंटर हो गए हैं फार्म हाउस के अंदर, और जैसे ही आप एंटर होंगे आपको चारों तरफ पेड़ पौधे नज़र आएंगे, ग्रीनरी नज़र आएगी। मतलब सब कुछ बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, हर चीज़ ग्रीन और इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स। और यहाँ पे हर किस्म के इन्होंने मतलब फ्रूट्स लगा के रखे हैं। ये पोमेग्रेनेट है, और आगे मौसम्बी या संतरे का भी लगा हुआ था, और मैंने उसकी तुरई की बेल भी देखी। मतलब जैसे जैसा मौसम आता है उस हिसाब से ये लोग सब्जियां भी लगाते हैं। तो पिछली बार जब इन्होंने गोभी भेजी थी, गाजरें भेजी थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था वीडियो में। तो कभी कभी यहाँ से फ्रूट्स वगैरह भी आते हैं। एक बार बेर आए थे, इतने बड़े बड़े, अनार आया था। तो इस तरह जब कभी इनके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो फिर दुबई आती हैं। दुबई से इन लोग की जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके वहाँ ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर हमारे विला में भी आती है। तो जब हमारे विला में ये टेलर अंकल के पास आती है तो वो सबको देते हैं पूरे विला में। तो जीजू को हम लोग समझे एक इंटरव्यू के लिए लेके आए हैं। तो अरबाब और टेलर अंकल तीनों लोग बातें कर रहे हैं, और अगर से सब कुछ सही हुआ और उनको जीजू पसंद आए और जीजू को उनका काम समझ में आया तो इंशाल्लाह जीजू आज से बस यहाँ पे ही रहेंगे। और मैं इल्हाम को लेके पूरा जो फार्म हाउस है उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। मैंने तो पहली बार फ्रेश लेमन हाथ में पकड़े, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। बेबी मिट्टू, आई डोंट नो। There is no swing. It's not a park, इल्हाम. It's a farmhouse. इल्हाम बोलती स्विंग में बिठाओ इसको। स्विंग में कहाँ से बिठाऊं? एक ये भी कबूतरों का घर है। Oh my God, it's up. हाँ, छोटे छोटे से बेर लगे हुए हैं। ये बेर के पेड़ पे पता नहीं क्या लगा हुआ है। ये तो शहतूत दिख रहा है, लेकिन ये शहतूत नहीं है। पिजन है। ये बाजरा लगा हुआ है। बर्ड्स भी यहाँ पे बहुत सारी आती हैं। वाटरमेलन, वाटरमेलन, you see watermelon, go broken watermelon, look. ये सड़ गया है। पता नहीं ये कौन से वाटरमेलन है, एकदम छोटे छोटे से। पाया है, चला कितना भरा हुआ है फ्रूट के साथ में। ये ऑरेंज है या मौसम्बी है कि नारंगी है, पता नहीं कौन सा है। माशाल्लाह ये बहुत ही बड़ा फार्म हाउस था। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे आपको, और ज़्यादातर फ्रूट यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, मैंगो हैं, और बेर हैं, और लेमन है। कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स आ रही है यहाँ पे। वाओ, इट्स अ बिग मैंगो देयर, लुक एट दिस, लुक एट द मैंगो। वाओ, कौन से मौसम के मैंगो? सर्दी आ रही है, यहाँ पे मैंगो निकले हुए। ओके, मैंगो माशाल्लाह ऐसे निकलते हैं, मतलब नीचे की तरफ लटके हुए हैं। तो मैं पहली बार मैंगो का पेड़ छू रही हूँ, और मैंगो भी छू रही हूँ अपने हाथ से। इससे पहले मैंने कभी मैंगो से पकड़ा नहीं हाथ में। वाओ, कितना भारी है। सो बिग मैंगो। व्हाट इज दिस? ये कौन सा फ्रूट है? ये पता नहीं कौन सा फ्रूट है। शरीफा लग रहा है, कस्टर्ड एप्पल, लेकिन है नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यूएई में ज़्यादातर फार्म हाउस वगैरह रासल खैमा में, अजमान में या फुजेरा में होते हैं, क्योंकि इस तरफ पहाड़ी इलाका है, समंदरी इलाका है, तो और सिटी से दूर भी है। तो जो लोग सुकून पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट एरिया है।
बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और मेरी तो मतलब की जगह है, मुझे तो इतनी पसंद आ रही है ये जगह, ऐसा लगता है बस मैं यहीं रह जाऊँ। और जो यहाँ का अरबाब है वो भी बहुत अच्छा है। उसने हमें बोला मतलब कभी भी आपको आना हो तो एक दिन पहले मैसेज करना, तो मैं आपके लिए अरेंज कर दूँगा। तो आप अपने बच्चों को लेके आएँ, बच्चे यहाँ पे एंजॉय करेंगे। और अभी स्विमिंग पूल ठीक नहीं है तो मैं इंशाल्लाह इसको भी रिपेयर करवा दूँगा। तो आप लोग को आना हो तो बता देना। तो मैंने बोला ठीक है इंशाल्लाह। तो जीजू की और अरबाब की बात हो गई थी और जीजू ने इंटरव्यू पास कर लिया था। वैसे भी उन्होंने बोला था कि एक बस फॉर्मेलिटी है, इंटरव्यू नहीं है। तो आप अपने कपड़े और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है पासपोर्ट लेके आना। तो जीजू साथ में ही लेके आ गए थे। तो बस बात हो गई है, इंशाल्लाह जीजू आज यहाँ बस आज से यहाँ पे रहेंगे। लंच करने के बाद अरबाब ने बोला आप लोग जब तक के मजलिस में रेस्ट करें, मैं आलम को मतलब काम समझा देता हूँ। तो काम उनका यही है कि मतलब इस फार्म हाउस को टेक केयर करना है, पेड़ों को पानी देना है, बर्ड्स को खाना देना है, बकरियों को चारा देना है और कभी कदार अरबाब के लिए खाना बनाना है। शायद से फ्राइडे को सिर्फ बिरयानी, क्योंकि वो सिर्फ फ्राइडे को मतलब खाएगा, बाकी दिनों में वो इतना ये सारे मसाले वाले खाने वगैरह कुछ नहीं खाता है, सैलड वगैरह खाता है क्योंकि उसको डॉक्टर ने मना किया है। तो वो अपनी सेहत का मतलब बहुत अच्छा ख्याल रखता है। जीजू ने 12 साल सऊदी अरेबिया में ड्राइवर का जॉब किया है, लेकिन वो चाह रहे थे कि यूएई में भी उनको ड्राइवर का जॉब मिल जाए, लेकिन यहाँ पे इस तरह का सीन नहीं है। यहाँ पे जब तक कि आपके पास रेसिडेंस वीज़ा नहीं होता है तब तक कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जीजू को बोला कि पहले आप कोई भी हेल्पर का जॉब कर लें, उसके बाद आप साथ साथ में ड्राइविंग लाइसेंस का भी अप्लाई कर लीजिएगा जब आपका एमरेस आईडी आ जाए। तो ये अरबाब बहुत अच्छे थे, इन्होंने बोला कि इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर ही मैं आलम का ड्राइवर लाइसेंस भी निकाल दूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। मतलब जो 2 महीने तक के बस वो इस तरह काम करेगा, उसके बाद में उसको ड्राइविंग का जॉब भी रहेगा। और अभी भी बस हम लोग ये फार्म हाउस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, ऊपर से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ पहाड़ और समंदर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा ये फार्म हाउस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अभी मतलब हमने आधा ही फार्म हाउस एक्सप्लोर किया, अभी आधा बाकी है। हम लोग पीछे वाली साइड पे आ गए हैं और पीछे भी मतलब पूरे पेड़ ही पेड़ है चारों तरफ, मतलब आम के और अमरूद के, चीकू के, हर तरह के पेड़ हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आम है और बेर है, चीकू है और अमरूद है। ये छोटे छोटे से अमरूद लगे हुए, मैंगो भी लगे। मतलब वैसे तो मैंगो समर में निकलते हैं ना। ये आम है ना जो लग रहा है, हाँ, ये ठंडी के अंदर होता है, ठंडी में ये ठंडी में निकलता है। हाँ। ये पक रहा है अभी, ये ठंडी के मौसम के आम है। ये छोटा सा आम है कि ये येलो हो गया, लेकिन मतलब ये बढ़ेगा नहीं, ये बस खराब हो गया। माशाल्लाह पूरा पेड़ लदा हुआ है मैंगो के साथ में। ओ ग्रीन कलर के अभी पके नहीं है, ये लाइम भी हो सकते हैं जो ग्रीन ही। अच्छा है। अरे हाँ अंजीर लगी हुई है, वाह माशाल्लाह। मैं तो पहले चेरी का भी है माशाल्लाह। देखो कच्ची भी लगी हुई है, इनको नजर नहीं आ रही ग्रीन मेरी। चेरी बड्डे एक मैंने देखा था वहाँ पे एक फ्रूट कवर इसलिए करके रखा हुआ है। ये देखो नींबू, फ्रेश लेमन। इधर देखो मैंगो कितने बड़े बड़े, इधर 1 किलो का मैंगो है ये, तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े मैंगो है यहाँ पे। स्मॉल बर्ड इधर इसके साथ तो खिंचाओ, तब बड़ा है माशाल्लाह। ये रो हाँ एक और थैली चढ़ा देती है ना, बर्ड ने खाया हुआ है सब। हाँ। मैंगो की हिफाजत। लॉट्स ऑफ बर्ड्स देयर इल्हाम। लोग मैंने एक ब्लू कलर की देखी थी इतनी प्यारी सी। यहाँ पे मतलब बहुत सारी बर्ड्स भी आएंगी क्योंकि पेड़ है ना, और फ्रूट भी है। ये बादाम का पेड़, लेकिन अभी बादाम निकले नहीं है। हाँ निकले हुए हैं, ये बादाम निकले हुए हैं। हाँ ये वाले, ये जब रेड। तू गया क्या ड्राइवर? नहीं वो तो इनके साथ ही आया ना। साथ ही जाए। कितनी खूबसूरत है, इतनी छोटी सी। ये भी एंजॉय कर रहे हैं। मैंने एक ब्लू बीच में लगे, ये एकदम पका हुआ है। बड़े बड़े लेमन भी है, वो देखिए कितना बड़ा है। हाँ बकरी वगैरह भी है, शिप भी है, भेड़ भी है। इधर से जाओ।
थोड़ी सी बकरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुम्बे लगते हैं। चिकन और बकरियां तो बहुत थोड़ी सी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे कबूतर हैं। ये भी अनार लगे हुए, छोटे छोटे, अभी बड़े नहीं हुए, टाइम लगेगा बढ़ने में। गेट से आप जैसे ही एंटर होंगे तो एक रूम जो है वो राइट साइड में और एक है लेफ़्ट साइड में। जो लेफ़्ट साइड में है उसमें 3 लोग रहते हैं, एक ड्राइवर और 2 हेल्पर। और ये वाला जो रूम है इतना बड़ा है जितना कि हमारा रूम है। तो माशाल्लाह जीजू का अकेला रूम है, जीजू अकेले रहेंगे यहाँ पे। तो बस अब जीजू अपना सामान वगैरह रख देंगे और हम यहाँ की सौगात लेके जा रहे हैं, ऑरेंजेस और लेमन। बाय बाय। तो बस हमने जीजू को किया खुदा हाफिज़ और हम निकल गए दुबई के लिए। हम लोग जीजू को बोलते माशाल्लाह आप इतने लकी हैं, इस बार आपको 2 दिन में जॉब मिल गई। 17 को आए थे और आज 20 तारीख है, 20 तारीख से आपकी जॉब भी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे रिहाइश फ्री है, सिर्फ खाने का, इंटरनेट का और गैस का बिल आपने डिवाइड करना है 4 लोगों में। यहाँ पे ऑलरेडी 4 लोग रहते हैं, तो बाकी जो सैलरी है वो आपकी अपनी सेफ होगी। ऐसे तो यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं जो विजिट वीज़ा पे आते हैं और उनको कितने महीने लग जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिल भी जाती है तो जो सामने वाला एम्प्लॉयर है वो आपको विजिट वीज़ा पे यूज़ करता है, आपसे काम करवाता है और फिर जब विजिट वीज़ा आपका ख़त्म हो जाता है तो वो बोलता है हमें नहीं चाहिए। मतलब सिर्फ उसने आपका जो टाइम है वो वेस्ट करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीजू के साथ ऐसा नहीं हुआ। जीजू का जो अरबाब है दूसरे दिन ही जीजू को इमिग्रेशन ले गया उनका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। जीजू के अरबाब ने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो इमिग्रेशन में सबमिट कर दिए थे और जीजू के वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया था। 2 घंटे के बाद ही उनको मैसेज आ गया कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब उसका रीज़न क्या है वो भी हमें नहीं बता रहे और हमें भी पता नहीं लग रहा है। हमने भी अपनी तरफ से सब जगह इंक्वायरी की। सबसे पहले हम लोग आमिर सेंटर गए, आमिर लॉन्ज। तो आमिर लॉन्ज में बोला कि यहाँ पे हम नहीं चेक कर सकते, आप इमिग्रेशन जाओ। उसके बाद हमने फिर दूसरे आमिर सेंटर में गए जो बड़ी ब्रांच थी, उसमें भी नहीं पता लगा। उसके बाद फिर हमने इमिग्रेशन में कॉल किया दुबई एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी आपको नहीं पता लगेगा, आपको अल अवीर जाना पड़ेगा, अल अवीर इमिग्रेशन। तो फिर अब हम वेट करें मंडे का, क्योंकि वो मंडे को ही ओपन होगी। तो फिर जीजू भी अब मंडे को यहाँ वापस आ जाएंगे, फिर उनको साथ में लेके हम आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है जिस बंदे का मतलब केस है उसका साथ में होना ज़रूरी है। फुजेरा से हम लोग 2:45 बजे निकले थे, घर पहुँचते पहुँचते हमें 6 बज गया था। मतलब 3 घंटे से भी ज़्यादा हमें लग गए थे और जाने के टाइम भी हमें 2 घंटे लगे थे और आने के टाइम 3 घंटे लगे, क्योंकि शाम को ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और हम लोग जब गए थे तभी भी सोते सोते गए और जब आए हैं तभी भी सोते सोते आए। मतलब हमने अपनी नींद कार में पूरी कर ली थी। रमीज़ को मैंने पहले बता दिया था कि आप इशाल को जाके पिक कर लिएगा, तो इशाल को पिक करके उसको ड्रॉप करके घर पे फिर वो वापस अपनी जॉब पे चले गए थे। रात में भी हम लोग सोए नहीं थे और सुबह में जब मैं सोने लगी थी तो फिर फुजेरा जाना पड़ गया। तो मतलब पूरे 24 घंटे हो गए थे मुझे जागते हुए। और इल्हाम भी ऐसे ही, वो भी सिर्फ रात में 1 घंटा सोई थी। तो बस रास्ते में भी हम लोग थोड़ा सोए थोड़ा जागे इस तरह से, लेकिन नींद कहाँ कंप्लीट होती है ऐसे बैठे बैठे। तो जब घर पे आए तो हम लोग की बहुत हालत ख़राब थी, पूरा थक चुके थे अच्छे खासे। आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय बनाई, बच्चों के लिए नूडल्स बनाए। इन लोग ने नूडल्स खा लिए थे, मैंने चाय और कड़क पाव ले लिया था। मेरा भी डिनर हो गया था। तो बस उसके बाद मेरा रमीज़ बोलते हैं मुझे हेयर कटिंग के लिए जाना है, तो मैंने बोला इल्हाम को भी लेके चलते हैं क्योंकि इसके भी बाल कटाने हैं, इसके बाल बड़े हो गए। तो इल्हाम के हेयर कट करा के मैं घर ले आई थी, उसको शावर दे दिया क्योंकि रमीज़ को टाइम लगता था। उनकी हेयर कटिंग भी थी, फिर हेयर कलरिंग भी थी, फिर उन्होंने भी हेयर कलर वगैरह करा के आ गए थे। फिर इनके लिए खाना गर्म किया, इन्होंने खाना खाया। रमीज़ का भी एक और ट्रिप था, तो बस वो खाना खाते ही चले गए और इल्हाम उनके पीछे लग रही थी, बहुत ज़्यादा रोई है ये। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के इसके साथ खेल रही थी, तब जाके इसका मूड थोड़ा ठीक हुआ है। तो बस मैं अब चाय पीऊँगी और चाय पी के बस थोड़ी देर के बाद मैं भी सो जाऊँगी। जीजू को जहाँ बेड स्पेस लेके दी थी, मैट्रेस तो अभी वहीं है, बाकी ब्लैंकेट पिलो वगैरह जीजू ने मुझे रिटर्न कर दिया, क्योंकि जहाँ पे जीजू गए हैं वहाँ पे उनको सब कुछ नया चीज़ें मिल जाएंगी। इशाल की टीचर ने कंप्लेन की है कि इशाल डेली स्कूल में ऊँगती है, इसको नींद आती है। तो मैंने इसको बोला कि डेली तुमको मैं बोलती हूँ कि टाइम पे सो जाओ, तो तुम सोती नहीं हो, स्कूल में जाके तुम ऊँगती हो और डेली ये ना 12-1 बजाती है सोने के लिए। तो आज मैंने इसको ज़बरदस्ती 10:30 बजे सुला दिया था।